एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द सॉर्ट ऑफ व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी काफ़ी टाइम बाद हो रही है। लगभग एक हफ्ते बाद आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। पहले मैं रेगुलर व्लॉग डालती थी, लेकिन आजकल फॉलोवर बढ़ने की वजह माइनस में जा रहे हैं मेरे, क्योंकि कोई भी हमें फॉलो इसलिए करता है क्योंकि हम उनके सामने कुछ ना कुछ नया लेके आए। लेकिन जब व्लॉग ही नहीं जा रहे हैं तो फिर लोग फॉलो क्यों करेंगे, है ना। तो फॉलोअर काफ़ी कम होते होते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। देखती हूँ, सोच रही हूँ कि स्टार्ट कर दूँगी। होता क्या है ना कि मैं घर से कहीं बाहर जा नहीं पाती हूँ ज़्यादा, तो मुझे थंबनेल वगैरह मिलते नहीं है। व्लॉग तो मैं दिन भर का बना लूँगी, लेकिन मेन होता है थंबनेल और कंटेंट। उसी की वजह से लोग व्लॉग देखते हैं, तो वही चीज़ मिल नहीं पाता है। फिलहाल मेरा नहाना धोना हो गया है। आज मैंने हेयर वॉश नहीं करा, कल किया था हेयर वॉश। इस वजह से एक तो बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बिल्कुल पतले हो गए हैं बाल। और सिवी गई है अपने दादू के साथ दुकान में ऊपर घूमने के लिए, क्योंकि मैं काम करी थी, मम्मी काम करी थी। अब मम्मी गए हैं नहाने के लिए, मैं जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपको नीचे, बाकी सबसे फिर मिलाएंगे। आप मैं लेके आई हूँ मट्ठा, कल्पना लेके आई थी ऊपर बस में। और क्या बोलते हैं, आजकल मैं 1.5 लीटर लगाया ना, क्योंकि मामी की दूध गाय अब दूध कम देती है, तो 1 लीटर आमा देती है वहाँ से, और आधा लीटर ऊपर वाली मामी यहाँ से लगा रहा है। 1 महीने का इंतजार है, फिर से 2 लीटर लगाएंगे हम, क्योंकि गाय भी आने वाली है। इस वजह से गांव से मट्ठा मंगाया। वो पन्नी टूट गई, क्योंकि बस वाले ने रोका नहीं। बस के बाहर जैसे हाथ डाला ना, वैसी उसने, मतलब पता नहीं किसने दिया, मैंने मुँह में नहीं देखा उनका, ऐसे हाथ बाहर था। बस चलती रही थी, मैंने ऐसे पकड़ा, लपक के पकड़ा, और बस चलने में ही थी, तो इसका ये टूट गया, क्योंकि इसमें झटका पड़ गया ना, और ये कच्ची होती है पन्नी। मेरी बेटी ने इतना काम फैलाया था ना इस क्रीम के, उसका इसने, इसका जो लोशन है इसका इसने ढक्कन तोड़ रखा था। मुझे क्या पता, रोज ही ऐसे रहता था ये। मैं बाहर थी, टक टक कर रही थी, मैंने सोचा ड्रेसिंग में यहाँ खेल लिया, सारा सामान बिखेर रखा है इसने। वैसे भी यहाँ का सामान बिखेरे ही रहती है। मुझे लग रहा था कि ये क्रीम से खेलेगी, लेकिन इसने क्या करा, पूरा क्रीम, ये इतना फुल डब्बा था, ये नया था, इसका ढक्कन तोड़ रखा है इसने। पुराना वाले में तो ढक्कन अच्छा है, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। मैं सोच भी रही थी कल चेंज करूँ, कहीं गिरा तो नहीं देगी करके। इसने आज बना दिया इसके अच्छे से। इतना फुल था ये, इतना पहुंच गया, इतना ही पहुंच रखा, इतना ही बचा रखा है इसने पूरा। यहाँ इसने पूरा ड्रेसिंग में इधर फेंक के, और दोनों हाथों में लीप के लाई थी, जैसे मट्टी में लीपी रहती है हाथों में, वैसे हाथ में लीप के इसने पूरे बाजू इतने गंदे करे थे। अब इसके कपड़े चेंज कर रखे हैं मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग के यहाँ पे का गंदगी साफ करा, यहाँ पे का गंदगी करते हुए इसने पूरा ऐसा बना दिया है ना। परसों ही मैंने क्या करा था कि जो वो होता है कॉलिन होता है, कॉलिन से साफ करा था पूरा, लेकिन इसने आज बना दिया। और दूसरा ना, यहाँ पे देखो शीशे के यहाँ पे ये सब ना, ये धूल बाहर से उड़ के आ रही है। ये तो सिंदूर है, सिंदूर के साथ साथ धूल भी है। आजकल पता नहीं पीली पीली अजीब सी धूल जैसी आती है पेड़ों से निकल के। यहाँ पपलर के पेड़ हैं, पपलर के पेड़ों में हल्के से वो आ रखे हैं, फूल के गुफ्फे जैसे आ रखे हैं, या पत्तों के गुफ्फे हैं वो आ रखे हैं। और आजकल अब बसंत ऋतु आ रही है, तो बसंत ऋतु के स्टार्टिंग में पहले वो नहीं रहता है, जितने भी फूल खिलते हैं उसमें जो भी वो होता है, धूसा मूसा होता है, सब उड़ के आता है, तो सब गंदा लगता है। जैसे कि अभी आप यहाँ रेलिंग में देखोगे, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे लग रहा है। तो मम्मी गई हैं सब्जी वगैरह खरीद के गांव भेजने के लिए, ऊपर देने गई हैं, क्योंकि कल आमा का सर आ रहा है, तो आज ये सामान भेज दे रही है मम्मी। कल मम्मी और पापा दोनों जाएंगे, और वहाँ ताई लोग तब तक थोड़ा बनाए रहेंगे ना। दोस्तों, यूट्यूब में अर्निंग करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े व्लॉग बनाने पड़ते हैं, 10 मिनट के तो फिर भी बनाने पड़ते हैं। और फेसबुक में थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के भी चल जाता है, 35 से 1 मिनट के बीच की वीडियो बना के भी चल जाता है, लेकिन उसमें भी टफ है। तो फाइनली आज मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि पहले जब पता नहीं था, फेसबुक का देखा नहीं था, तब मैंने सुना था कि फेसबुक का जो चैनल है मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद फिर डॉलर जल्दी जल्दी बनने लग जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उन लोगों से पूछा, उनका चैनल बहुत पहले मोनेटाइज हो गया था, 6-7 महीने पहले मोनेटाइज हो गया था, लेकिन अभी तक भी उनकी पेमेंट नहीं आई है। फेसबुक में एक चीज़ का सही रहता है कि इसमें बोनस मिलता है। अगर हम वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें अच्छे खासे डॉलर मिल जाते हैं फ्री के, अगर हम टास्क पूरा करेंगे तो। लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब में तुम व्लॉग डाल लो, व्लॉग के हिसाब से ही तुम्हें पेमेंट मिलती है, व्लॉग के हिसाब से ही तुम्हारे डॉलर बनते हैं। लेकिन फेसबुक में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, उनके जो कुछ टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो होता है,
क्या बोलते हैं, उसके बाद जाके आपको आराम से मिल जाती है कभी कभी, लेकिन टफ है उसमें भी काफ़ी। लेकिन फाइनली आज मोनेटाइज हो गया है, कोई ना, धीरे धीरे ही सही। क्या हो बाबू? ये तो शिवी का डोरेमोन है ना? माला इसने पिटी करा तो माला इसने एक दिन छोड़ के एक दिन रोज चूक पार्टी। चीनी लाग मेरा आदमी ना ना नून चाक तुम चीनी गलबा बनता जाने कहाँ है छौप? कहाँ है एक और कोई खा ले नहीं छौप? कहाँ है नून आ जाएगी और जाने छौप? कहाँ है? ना लग बोलो ना मैं दोस्तों चूक की पार्टी होने के बाद यहाँ पे मेरा खाना बनने लग गया है, दिन का दाल चावल। आज हम चोखा बना रहे हैं, तो आज मांस यानी कि उड़द की दाल और क्या है ये, मम्मी ने क्या डाला था, अरहर की दाल और राजमा की दाल बनेगी। इसमें आज मसूर वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि कल सराद है, तो अभी और रात को चोखा खाएंगे। फिर कल मम्मी लोग गाँव जाएंगे, तो उसके बाद मतलब मैं तो खा सकती हूँ लेकिन मम्मी और पापा नहीं खा सकते हैं, तभी ये बना रखा है। दोस्तों खाना पीना तो हो गया है, पेट ज़्यादा ही भरी है आज। आजकल कुछ भी खाना ज़्यादा खाओ ना, आजकल क्या जब से सीवी हो रही है, कुछ भी खाना ज़्यादा खाओ, पेट भर खा लो तो अजीब से एसिडिटी सी होने लग जाती है मुझे। बज चुके हैं 5। आजकल तो अब 1 घंटे लंबे दिन हो गए हैं, तो अभी दिन नहीं रुक रहे हैं। 5:15 बजे या 5:20 ऐसे ही दिन डूबते हैं। बाकी यहाँ पे बन रही है चाय और हमारी सीवी अभी उठी है थोड़ी देर पहले। अभी तक तो गुस्सा हो रखी थी, उठ के थोड़ी देर रो रही थी, किसी दिन तो खुश रहती है, अब ठीक है। क्या हुआ? और गुस्सा हो गई? नहीं है, गुस्सा नहीं हो गया छिवी। मुंह से तो बोला ना गुस्सा हुई है, तो सच में गुस्सा वाला मुंह बनाती है। छिवी तो खोज हुई है। मिठाई कहाँ है? मिठाई कहाँ रखी है? वही सब पता है इसको तो दोस्तों मैं आई हूँ यहाँ पे पानी भरने के लिए, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। अब ऐसे ही चलेगी, फरवरी तो पूरी चलती हवा है, मार्च में भी चलेगी। और क्या आप लोगों के यहाँ भी वो अजीब सा पीला पीला सा उड़ के आ रहा है छत में, मतलब कि पाउडर जैसा इतना आ रहा है ना हमारा, तो उड़ के जैसे ही हवा चल रही है और ज़्यादा आ रहा है। और जो फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे मेरा कमरा है ना, वहाँ पे तो और ज़्यादा आ रहा है उसके बरामदे में। और फिलहाल इस बार कुछ भी फसल नहीं हुई है, क्योंकि इतनी सारी जो गायें छोड़ी हुई है ना, ये दिख रही होंगी आपको, छोड़ी हुई गायें, तो ये सारी गाय सब बर्बाद कर दे रही है। ये अभी तक बाले नहीं आ रखे हैं, ये गेहूं है लेकिन इनमें बाले नहीं आए हैं अभी तक भी। तो दोस्तों रात के खाने की तैयारी मेरी स्टार्ट होने लगी है, 6:15 हो गया। यहाँ पे मैंने मेथी काट के धो रही थी और आलू काट रखा है। बाकी मैंने व्लॉग में बताया था कि कल मेरी दादी सास का श्राद्ध है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, इस वजह से आज प्याज नहीं डल रहा है। दिन में भी नहीं डाला था, अभी भी नहीं डाल रहे हैं। और मैं तो खा ही सकती हूँ, कल दिन में मैं खा सकती हूँ, मतलब मैं कल खा सकती हूँ, आज भी खा सकती हूँ, लेकिन मम्मी और पापा नहीं खाएंगे। और कल फिर मम्मी और पापा गांव चले जाएंगे सुबह, और तो तभी सब्जी थोड़ी सी बना रही हूँ। एक बड़ा आलू काटा था और थोड़ा सा मेथी। मम्मी पापा को कल सुबह नहीं खाना होगा ना, जब कल श्राद्ध होगा तो उसके बाद ही खाएंगे वो लोग, तो तभी दोस्तों मैंने आपको इसी व्लॉग के आगे बताया कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है करके, तो इसके लिए भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा सच्ची में। इस वाले चैनल में उतना नहीं, मेरे फेसबुक के 2 चैनल थे, आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे 2 चैनल थे, वो भी मैंने ना ऐसे ही बना दिए थे। मेरे को पता भी नहीं था फेसबुक चैनल कैसे बनते हैं, तो एक चैनल के साथ साथ दूसरा चैनल भी बन गया और पेज बन गया, मतलब फेसबुक का। और वीडियो अपलोड करने का ये पता नहीं था, फोटो अपलोड का तो पता था क्योंकि फेसबुक में बहुत पहले चलाती थी। फिर बीच में मैंने 3-4 साल तो बिल्कुल छोड़ दिया फेसबुक, खाली नॉर्मल लोगों की वीडियोस देखने के लिए ऑन करती थी, बस हो गया। वो भी जो ये स्टोरी वीडियो होती है, कॉमेडी वीडियो होती है, ऐसी वीडियो देखने के लिए तो बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने। मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि अपलोड कैसे करते हैं। फिर यूट्यूब से देख देख के मैंने इसमें अपलोड करना सीखा, फ़ोटो पोस्ट करनी सीखी। लेकिन जो चैनल मेरा अभी मोनेटाइज हुआ है ना, उस चैनल में नहीं, उस वाले चैनल में तो मेरे अभी भी कमी है, 3,900 वो हैं फॉलोवर हैं। लेकिन जो मेरी जिसमें मैं मेहनत कर रही थी ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं और हमें उसका फल नहीं मिलता है, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरी जो आईडी है, मैंने जिसमें मेहनत करी थी, जिसमें इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बीच में आप लोगों ने देखा था कि मेरे हस्बैंड, इस छुट्टी नहीं, इससे पहली वाली छुट्टी जब मेरे हस्बैंड घर आए थे ना, उस टाइम पर हमने कॉमेडी वीडियो बनाई थी, तो मैंने वो यूट्यूब पे भी पोस्ट कर रखी है, फेसबुक में भी करी थी। जो चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, दिसू राठौर व्लॉग्स वाला, उसमें
और उसमें ना लाखों लाखों में व्यूज़ आ रहे थे, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। मैं सोची थी कि ये मोनेटाइज हो जाएगा करके, और उसमें मिलियन में व्यूज़ पहुंच गए थे। जैसे एक जगह पे काउंट होते हैं ना, तो मिलियन में पहुंच गए थे। कितने हुए थे, 4 मिलियन कुछ व्यूज़ हुए थे, लेकिन वो चैनल ना मोनेटाइज ही नहीं हुआ। मेरे सच्ची में इतना ज़्यादा अजीब सा लगा ना मुझे। फिर वैसे मोनेटाइज नहीं हुआ था, लेकिन व्यूज़ अच्छे आते, तो मेरे को उसी चैनल में डालने का मन कर रहा था। मैं सोची थी उसी चैनल में डालती हूँ, लेकिन मैं अब सोचती हूँ ना कि मैंने काश इस वाले चैनल में डाला होता, क्योंकि अभी मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो गया है। क्या पता अर्निंग भी स्टार्ट हो गई होती मेरी, क्या पता कुछ डॉलर भी बन गए होते अगर मैं इसमें देखती। तो इसमें तो सिर्फ मेरे 3900 हैं, लेकिन उसमें मेरे 15,000 फॉलोअर हैं। लेकिन उन 15,000 फॉलोअर का ना कोई फ़ायदा नहीं, इतने अच्छे व्यूज़ आए, लेकिन जो कंटेंट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है ना, वो वाला ऑप्शन ही नहीं खुला मेरा, और मोनेटाइज नहीं हुआ चैनल। तो फिर क्या ही फ़ायदा ना ऐसी सारी चीज़ें डालने का। तो कभी कभार मतलब मोनेटाइज होता ही नहीं है, और जबकि ना उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें कॉपीराइट भी नहीं लगा हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था। 12,000 फॉलोअर तो उसमें रील्स से बने हुए थे, लेकिन उन रील्स में भी किसी में कॉपीराइट नहीं आया था, क्योंकि सारे ऑप्शन में जाके पता चल जाता है ना। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जानने वाले हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं, जिनका मोनेटाइज हो चुका है, अर्निंग कर रहे हैं। तो उन लोगों से पूछ के मैंने देखा था, तो ऐसे ही हुआ। वो पता नहीं क्या दिक्कत आई उसमें, अभी तक भी वो मोनेटाइज नहीं हुआ है। अभी भी मैं कभी गलती से उसमें एक फ़ोटो भी पोस्ट कर दूँ ना, तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं उसमें। परसों मैंने अपनी जो मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट उसमें डाली थी, उसमें 30,000 व्यूज़ आ गए थे खाली फ़ोटो डालने में। तो उसमें अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। तो फिर बाद में मैंने ना मोनेटाइज वो नहीं हो रहा है करके मैंने सोचा क्यों ना इस वाले चैनल में डालना स्टार्ट करें। तो इस वाले चैनल में डाला लगातार 2-3 महीने, तो फाइनली मोनेटाइज हो गया है। तो बहुत टाइम से इंतज़ार था इस चीज़ का, बहुत महीनों से, कि फेसबुक मोनेटाइज हो जाए मेरा। तो खुश हूँ मैं अब बहुत ज़्यादा। तो रात का खाना मेरा लगभग बन चुका है। यहाँ पे मम्मी और पापा के लिए रोटी बना रही हैं, बाकी अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ माड़ा, क्योंकि आज है आलू और मेथी की सब्ज़ी, तो उसके साथ माड़ा ही सही होता है, इस वजह से माड़ा बना रही हूँ मैं।